सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर सब दौड़ रहे हैं। हमारे प्रभु आए हैं, देवता आ रहे हैं, और देवता नहीं महादेव भी आए हैं। भगवान शंकर दर्शन की आशा लगाकर आए हैं और योगी का रूप बनाया, द्वार पर आके खड़े हो गए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गोपियों ने सुना कोई बाबा दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। खूब भिक्षा कराना चाहा, पर भोले बाबा तो एक ही जिद किए हुए, एक ही हट है, क्या? अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। हाँ हाँ। गोपियों ने जाकर मैया से कहा, मैया द्वार पर एक योगी खड़ा हुआ है, देखने से मालूम पड़ता है कोई बड़ा सिद्ध योगी है, कोई साधारण योगी नहीं है। उसके ललाट की चमक, उसकी विशाल जटाएं, और वो बाबा बार बार एक ही रट लगाए हैं कि लाला का दर्शन करना है। मैया बोली, देखो बाबा निराश नहीं लौटना चाहिए, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे द्वार से कोई भी याचक, कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं होना चाहिए, वो जो चाहे उनको दे दो। मैया वो तो बार बार आपको बुला रहा है, कह रहा है मुझे लाला के दर्शन करना है। डरती डरती यशोदा जी स्वयं निकली। डरती डरती क्यों? बोले अभी तो लाला को जन्म दिया है, अभी तो 6 दिन हुए थे, 6 दिन भी नहीं हुए। कब जन्म हुआ लाला का? अष्टमी में, और 9वीं में बना नंद महोत्सव, और भोले बाबा आए थे द्वादशी तिथि में, तो 9वीं 10वीं एकादशी और द्वादशी 4 ही दिन तो हुए। तो 6वें दिन तो पूतना मौसी आ गई थी। यशोदा जी ने कहा, बाबा भिक्षा कम लगती हो, और ले लो, हीरे मोती जवाहरात, गाय भूमि, जो आपको चाहिए क्या करिए, क्या सेवा करें। भोले बाबा बोले, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। अरे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। मैया समझा रही है, देखो बाबा मेरा लाला बहुत छोटा सा है, आपके गले में ये भयंकर नाग हैं, कहीं इनको देख के डर गया तो? बोले बाबा बोले, मैया इन छोटे छोटे नागों से डरने वाला नहीं है, वो बड़े बड़े नागों का नाग नथैया होगा, वो डरने वाला नहीं है, सबको डराने वाला है। पर यशोदा जी तो भगवान शंकर की बातों को समझ नहीं पा रही हैं। बाबा चाहे जो हो, पर दर्शन तो नहीं करा पाऊंगी, लाला को बाहर कैसे लाऊं? बोले बाबा बोले, सुन मैया, हम भी बिना दर्शन के जाने वाले नहीं हैं, और आसन लगा के बैठ गए। नंद भवन के कुछ दूरी पर जाकर के, और आप जाइए तो नंद गांव के आगे आसेश्वर महादेव विराजमान हैं। आसेश्वर महादेव बोले आशा लगा के बैठ गए। अच्छा, हम लोगों के लिए तो आसेश्वर का अर्थ जो है वो ये है कि हम लोग जो आशा लेकर जाएं भगवान शंकर पूरी कर देते हैं, इसलिए आसेश्वर। लेकिन वैसे आसेश्वर नाम क्यों पड़ा? बोले आशा लगा के बैठ गए। अब बालकृष्ण ने सोचा कि मैया तो दर्शन कराएगी नहीं, भोले बाबा बिना दर्शन के जाएंगे नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर 3 दिन के बालक, 4 दिन के बालक क्या करे? अब बोल तो नहीं सकते, नहीं तो लीला गड़बड़ा जाएगी। बच्चा बोलता है, बालक क्या करता है? अरे कोई वस्तु खानी हो, भूख लगी है या कुछ भी है, तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। कन्हैया रोने लग गए। अब मैया ने बहुत तो समझाया, बालक चुप ना हो। तो जो बड़ी बूढ़ी गोपियां हैं उन्होंने लाला को गोद में लिया, बहुत तरह से दुलार किया, पर लाला तो रोने से बंद ही नहीं हो।
बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है वो बाबा बैठा उसने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। हो ना हो उसी ने कोई जादू टोना किया है, क्योंकि तभी से लाला रो रहा है। मैया बोली, एक काम कर, जाके पूछ बाबा से कि कुछ झाड़ फूक जानते हैं क्या। एक गोपी दौड़ती भाई गई, बाबा से पूछा, बाबा कुछ झाड़ना फूकना भी जानते हो कि नहीं। बोले बाबा, बोले क्यों। गोपी बोली, हमारा लाला बहुत रो रहा है। मैया, यशोदा का लाला बड़ी देर हो गई रोने से बंद ही नहीं होता। बोले बाबा को लगा ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बढ़िया अवसर मिल गया। बोले ले आओ ले आओ, हम तो बताना भूल गए, ये तो हमारा मुख्य काम ही है, ये तो मुख्य धंधा है, ले आओ। अब मुख्य काम क्यों है। सावर मंत्र कौन ने प्रकट किया। बोले बाबा ने। आखर वन मिल अरथ न जापो, और प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। सावर मंत्र जाल जिन सिर। सावर मंत्र को प्रकट करने वाले भगवान महादेव हैं। बोले बाबा ने कहा ले आओ बालक को। अब भगवान शंकर भी उठ के द्वार पर आ गए। मैया यशोदा डरते डरते लाला को लेके बाहर निकली, और लाला को गोद में यशोदा जी लिए हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण के ऊपर भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, बोले बाबा विभोर हो गए, आनंद में भर गए। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे नाथ, क्या बढ़िया रूप बनाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आनंद विभोर हो गए, और भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु की धारा बह गई। प्रेम में, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। बोले बाबा झूम रहे हैं, बाल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी बोली कि भैया गजब का बाबा है। अरे झाड़ने आया था खुद ही रोने लगा। दूसरी बोली वो तो ठीक है, पर ये तो देख के लाला का रोना बंद हो गया, क्योंकि कन्हैया भोले बाबा की प्रेम दशा देखकर रोना धोना भूल गए। कन्हैया रोना भूल गए। यशोदा जी बोली, अरे बड़ा चमत्कारी बाबा है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। लाला का रोना बंद और बाबा का रोना शुरू। फिर तो मैया ने कहा कुछ भाग्य कथन करिए, हमारे लाला का कैसा भाग्य होगा। और सबसे ज्यादा चिंता माताओं को एक चीज की रहती है, जब बालक घर में जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है बहू कैसी आएगी। अभी बालक हुआ नहीं, छोटा सा है, और माताओं को लगता बहू कैसी होगी। यशोदा जी ने पूछा हमारी बहू रानी कैसी होगी। बोले बाबा बोले मत पूछो, अरे बहू रानी एक दो नहीं होंगी, बहुत सारी बहुएं होंगी, इसलिए अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, तो एक दो चार थोड़ी होंगी, हजारन बहुएं होंगी। फिर तो भगवान शंकर खूब आनंद विभोर होते हुए, नाचते हुए, श्रृंगी बजाते हुए और कैलाश की ओर पधारे हैं।